लिया गया। वन विभाग की टीम ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया है। टाइगर 2402 को ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का ले जाया जा रहा है। अलवर के रैडी से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां टाइगर छिलके का वास स्थित एक मकान में मौजूद था। तस्वीरें आपके सामने है। ट्रैंकुलाइज करके टाइगर को सरिस्का बाग में ले जाया जा रहा है। टाइगर 2402 को ट्रैंकुलाइज किया गया। वन विभाग की टीम ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। अब सरिस्का इसको ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ और आपको दौसा से संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, अब ट्रैंकुलाइज कर लिया गया टाइगर? बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से पूरी तरह दहशत का माहौल था दौसा और अलवर जिले के जो ग्रामीण क्षेत्रों में। अब इस जो टाइगर है, टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया है। रैनी थाना क्षेत्र के चिल्की का बास एक गांव है, यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया गया है। और ये टाइगर रात के समय एक घर की रसोई में आकर बैठ गया था, जिसके कारण पूरे जो बस्ती है उसमें काफी दहशत का माहौल था। और जिस घर में अंदर बैठा हुआ था वहां भी कोई व्यक्ति बताए जा रहे थे, वो भी रात भर काफी दहशत में रहे हैं। अब सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सरिस्का से जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जो टाइगर है उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। और उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद सरिस्का रवाना कर दिया गया है, जिसके बाद वहां लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 3 दिनों से जो दौसा और अलवर के करीब 2 दर्जन गांव में जो दहशत का माहौल था, उस दहशत का अब अंत हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस बीच में कितने लोगों पे अटैक किया गया है? ऐसी कोई खबर है? बिल्कुल, आज कोई अटैक नहीं किया गया है, लेकिन जो परसों के दिन सबसे पहले ये दौसा के महू खुर्द गांव में नजर आया था। और उस दौरान एक महिला से 3 लोगों पर अटैक किया था, जिसमें एक व्यक्ति काफी गंभीर है, जिसका पिछले 3 दिन से सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उपचार चल रहा है। ऐसे में जब 3 लोगों पर हमला किया और ये जब काफी हिंसक नजर आया टाइगर, और टाइगर ने वन विभाग की टीम पर भी हमला किया था, उसकी गाड़ियों पर चढ़ गया था, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। ऐसे में टाइगर काफी हिंसक था, जिसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ट्रैंकुलाइज करना एक चुनौती साबित हो रहा था वन विभाग के लिए। और कल भी काफी सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें दौसा जिले के और अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पगमार्क मिले थे। और आज सुबह जब सूचना मिली कि जो ये टाइगर है 2402, यह जो चिल्की का बास गांव में एक घर के रसोई में बैठा हुआ है, तब जाकर वहां वन विभाग की टीमें पहुंची हैं। दौसा से भी वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी, अलवर की और सरिस्का की सभी जगहों की वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद थी और ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में तमाशबीन भीड़ जुट गई थी। स्थानीय जो थाना है, रैनी थाना अधिकारी प्रेमलता खुद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद थी और काफी मशक्कत के बाद भीड़ को कंट्रोल किया गया। और जिस जगह पर ये टाइगर था उसके 200 मीटर की परिधि पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया गया। पुलिस ने सबको नियंत्रित किया। उसके बाद में वन विभाग की टीमें वहां पर पहुंची और ट्रैंकुलाइज गन के माध्यम से उसको पहले बेहोश किया गया और उसके बाद में उसको पिंजरे में कैद करके, और एक बंद गाड़ी थी वन विभाग की, उसके अंदर इसको डाल के अब सरिस्का ले जाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरिस्का अभी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? और आशीष, ये भी बताइएगा कि क्या कोई टेस्ट वेस्ट भी इस दरमियान होना है टाइगर का? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक मापदंड होते हैं। जैसे ही उसको ट्रैंकुलाइज किया है उसके बाद में सरिस्का ले जाया जा रहा है और वहां पर पूरी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। और उसके जो टाइगर है, टाइगर का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन से वो किस स्थिति में रहा है। उसको अभी बेहोशी वाला इंजेक्शन भी लगा है ट्रैंकुलाइज गन से। ऐसे में उसको रिकवर किया जाएगा और वो जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तब उसको सरिस्का जो अभ्यारण्य है यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ओके, ये भी आशीष जरा इस बात बताइएगा कि क्या अभी और भी टाइगर या इस तरह के जानवर की वहां पर मूवमेंट की कोई खबर आई है? क्योंकि अब ग्रामीणों ने तो चैन की सांस ले ली होगी, लेकिन इस तरह के मूवमेंट्स। हाँ बिल्कुल, काफी जगहों पर पगमार्क मिले हैं। ऐसे में ये एक तरीके से अफवाहें हैं कि काफी और भी टाइगर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्योंकि सरिस्का से एक ही टाइगर है जो मिस हुआ था, यानी गायब हुआ था, जो अब मिल गया है। ऐसे में कोई अन्य टाइगर होने की संभावना के बराबर है। और वन विभाग का भी ये दावा है कि केवल एक ही टाइगर था जो उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अब किसी प्रकार का कोई दूसरा टाइगर नहीं है। हालांकि लोग माउथ पॉपुलरिटी के जरिए इस तरह की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि केवल एक टाइगर था जिसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ये आदमखोर है या नहीं है, ये बात टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगी आशीष?
बिल्कुल, क्योंकि इसने 3 लोगों पर हमला कर दिया था, ऐसे में ये उस समय आदमखोर ही कहलाएगा, क्योंकि जब भी टाइगर किसी इंसान पर हमला कर देता है तो उसे आदमखोर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में परसों के दिन जिस तरह दौसा में 3 लोगों पर। आशीष, आपको रोकना चाहेंगे, नितिन हमारे संवाददाता अलवर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दौसा और अलवर में दोनों जगह इसकी मूवमेंट देखी गई थी। अलवर से ही ट्रैंकुलाइज किया गया। नितिन, क्या अपडेट्स है इसको लेकर? जी, जो सरिस्का से जो 2 दिन पहले जो टाइगर निकला था वो पहले दौसा पहुंचा था। दौसा पहुंचने के बाद में वहां 3 लोगों पर उसने हमला किया और हमला करने के बाद में जैसे ही वन विभाग की टीम को सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसको सर्च करके और उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया। उसके बाद में कल गुरुवार को जब टाइगर की लोकेशन रैनी क्षेत्र में जो करणपुरा गांव है उसमें आई, उसके बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रणथंभौर की टीम भी आई और साथ में वन विभाग के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उसको सर्च किया, लेकिन ये जो टाइगर है वो सरसों के खेत में चला गया था। वहां पर इसकी वीडियो भी सामने आई थी, लेकिन ये रेस्क्यू नहीं हो पाया। लेकिन आज सुबह जब ये चिल्की का बास स्थित एक मकान के अंदर इसकी लोकेशन आई, जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ मौके पर हो गई थी और मीडिया के जो मोबाइल है वो भी वन विभाग की टीम ने ले लिए, उनको कवरेज करने से रोका गया। और उसके बाद में जब ग्रामीणों ने जब गाड़ी रोकी, उसके बाद में मीडिया के मोबाइल जो हैं वो दिए गए और इस तरह से टाइगर को यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद में वन विभाग की टीम है वो मौके से यहाँ ले गई है। और जो डीएफओ है अभिमन्यु सारंग जो है सरिस्का के, उन्होंने बताया कि इसको टाइगर को सरिस्का क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो सरिस्का क्षेत्र में छोड़ने से पहले टेस्ट वेस्ट भी करवाया जाएगा। कितनी टीमें वहां पर लगाई गई थी नितिन इसको पकड़ने के लिए? जी, जो टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर रणथंभौर से भी टीम आई थी, साथ में सरिस्का की टीम भी थी। कम से कम 5 टीमें जो हैं इसके पीछे लगी हुई थी और इसको रेस्क्यू करने का पूरी तरह प्रयास भी किया जा रहा था। लेकिन 2 दिन बाद आज जाके टाइगर को रेस्क्यू किया गया है, वो भी चिल्की के पास स्थित एक मकान के अंदर घुस गया था और मकान वाले जो मकान मालिक है उनके अंदर भी काफी दहशत हो गई थी। वो भी करीब 2 से 3 घंटे तक अंदर कमरे में कैद रहे और जैसे ही टाइगर वहां से रेस्क्यू किया वन विभाग की टीम ने, उसके बाद में वो जो परिवार है उसने निजात पाई है और टाइगर को यहाँ से वन क्षेत्र में ले जाया गया है। कितनी देर में पहुंच जाएगा सरिस्का वन विभाग इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो टाइगर को रेस्क्यू किया है वन विभाग की टीम ने और यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटा का समय जो है सरिस्का का लगेगा और वन विभाग की पूरी जो टीम है वो भी टाइगर को लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। ग्रामीणों की काफी भीड़ हो गई थी और मीडिया के जो मोबाइल है वो कवरेज करने से रोके गए थे। ठीक है नितिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इस बीच में रिएक्शंस क्या आए हैं वो आपको सुना देते हैं। तो रहा, लेकिन अंत में ट्रैंकुलाइज हो गया, तो अंत भला तो सब भला। और हम यही चाहेंगे कि आज किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमें ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन 3 लोगों को कोई जान माल का नुकसान हुआ था। तो अब आगे की कार्रवाई करते हैं, उस तरह आदेश आने पे इसको हमने गाड़ी के थ्रू ही किया, क्योंकि और कोई साधन नहीं था और गाड़ी के अंदर बैठ के ही हमने पीछे गाड़ी लगाई और ये क्योंकि रसोई में बैठा था और थोड़ा सा इसका हमें पोर्शन दिख रहा था तो उसी में ट्रैंकुलाइज कर दिया। तो अभी इसको सीधा सदर मतलब सरिस्का ले जा रहे हैं? सरिस्का ही लेके जाएंगे इसको। नितिन हमारे साथ कंटिन्यूअस इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन ये बताइएगा, क्योंकि इसके पहले भी टाइगर और लेपर्ड के मूवमेंट क्या देखे गए हैं और इस बार जो टाइगर क्योंकि बताया जा रहा है ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव कह सकते हैं या चंचल स्वभाव का नजर आया है, क्या कुछ अलग क्वालिटीज इसमें नजर आई है जो पहले और लेपर्ड या टाइगर में नहीं आई थी? जी, पहले जो सरिस्का से जो टाइगर हरियाणा पहुंचा था, हरियाणा पहुंचने के बाद में करीब वहां 1 महीने तक वहां पर रहा और लगातार वन विभाग की टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए लगी हुई थी। लेकिन 1 महीने बाद हरियाणा में उस टाइगर को रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद में ये दूसरा टाइगर है जो सरिस्का से होता हुआ दौसा पहुंचा और दौसा पहुंचने के बाद वहां पर जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण जो है वो दहशत में हो गए। लेकिन इस टाइगर ने 3 लोगों को वहां घायल कर दिया। घायल करने के बाद में जब ये टाइगर जो है वन विभाग की टीम को सूचना लगी तो टाइगर को रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया क्योंकि वहां भी सरसों के खेत में पहुंच गया था। और साथ में वन विभाग की टीम पर भी इसने क्या है कि हमला करने का भी प्रयास किया। इसके बाद में कल गुरुवार को ये जो टाइगर है वो रैनी क्षेत्र के
जो गांव है वहां पर पहुंचा था, और वहां जैसे ही पहुंचा तो ग्रामीणों ने जैसे टाइगर को देखा तो वन विभाग की टीम को सूचना दी। उसके बाद में रणथंभौर की टीम और सरिस्का प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि जो टाइगर था वो सरसों के खेत में था और सरसों बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी, इसलिए टाइगर नहीं दिख पाया था। लेकिन आज जाके वन विभाग को सूचना लगी कि चिल्की का बास स्थित एक मकान है, उसकी रसोई के अंदर ये टाइगर बैठा हुआ है और मकान मालिक जो है वो अंदर कमरे में कैद है। क्योंकि अगर मकान मालिक बाहर होता तो उसके ऊपर भी हमला हो जाता, लेकिन हमला होने से बच गया, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन वन विभाग की टीम ने करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद में इसको रेस्क्यू किया, क्योंकि मकान की बहुत शुक्रिया नितिन तमाम।